हेलो एवरीवन, मैं वापस से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और मैं आज फिर से वही चीज़ पढ़ाने वाला हूं। आज मैं केस स्टडीज क्वेश्चंस कराऊंगा पॉलिनोमियल्स के, और इसके बाद अपन लीनियर इक्वेशंस के ऊपर बढ़ चलेंगे जल्दी से। और ये लास्ट है अपना, ये 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं, बस इसमें आज अपन यही पढ़ेंगे, ठीक है। बिना समय गवाए अपन आगे बढ़ते हैं। लगभग 92 डेज बचे हुए हैं अपने पास, और आप समझ रहे हो समय जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे समस्या भी बढ़ रही है। समस्या कुछ बढ़ नहीं रही है, जैसे अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो समस्या नहीं है, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो दिक्कत है। समय बीत रहा है और यही समय है कि आप अपना काम बढ़िया तरीके से निकाल सकें, है ना, और अच्छा पढ़ सकें। चलो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका, इसको ऊपर ध्यान से देखिए। ये पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये वाला सबसे पहले मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो है वो आपके, ये क्वेश्चन जो है वो आपके 4 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप करके जाइए। बिकॉज पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल किस तरीके से जाता है। 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 नंबर के 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, और 5 भी, कभी कभार 6 भी आ जाते हैं किसी किसी के सेट में, किस्मत अच्छा हो, एक ही नंबर के 6 क्वेश्चन। 6 नंबर का वेटेज है इसका, और एक एक नंबर के आते हैं। 3 नंबर का आता है और मोस्टली 4 नंबर का आता है। तो ठीक है, 1, 3 और 4, 2 नंबर के कम आते हैं चांसेस। बट अपन अभी 4 नंबर वाले, हमने 1 नंबर वाले कवर कर लिए हैं, 2 नंबर वाले कवर कर लिए हैं, 3 नंबर वाले भी कवर कर लिए हैं, 4 नंबर वाले देख लेते हैं कि 4 मार्क्स क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमको पता है क्वेश्चन जो है वो क्या क्या करता है। इस क्वेश्चन में अपन देखते हैं अच्छे से कि क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर में पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछा जाता है, 4 नंबर में। आज हम केस स्टडीज की बात करते हैं जो कि 4 नंबर में आता है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है, सुकृति थ्रू अ बॉल्स अपवर्ड फ्रॉम अ रूफ टॉप विच इज 8 मीटर हाइट फ्रॉम अ ग्राउंड लेवल, ठीक है। कि सुकृति जो है वो अपने घर से, वो 8 मीटर ऊपर है घर से। घर जो है उसकी हाइट कितनी दे रखी है बेटा? घर की हाइट दे रखी है 8 मीटर। ये वाली जो हाइट है, सुकृति के घर की हाइट है वो 8 मीटर दे रखी है। 8 मीटर जो हाइट है, वहां से वो बॉल को फेंकती है। वो बॉल कहाँ जाती है? वहां से वो बॉल को, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार हाईलाइट करके ताकि आपको अच्छे समझ में आए। वहां से बॉल को फेंकती है यहाँ से, और बॉल इस तरीके से मूव करते हुए कहाँ तक जाती है? यहाँ तक जाती है, ठीक है। तो बॉल का ट्रांजिशन आप समझिए, बॉल किस तरीके से मूव कर रही है। तो बॉल जब मूव करी तो बॉल यहाँ पे थी, मतलब 8 मीटर ऊपर थी। कहाँ से? यहाँ से। उसकी जो हाइट है वो 8 मीटर ऊपर थी, और यहाँ से बॉल यहाँ से फेंकी गई, और फेंकते हुए वो यहाँ तक आई, और फिर वो वापस नीचे आ गई। अब ये पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल, ठीक है। मैक्सिमम मतलब क्वेश्चन अपन पूरा कर लेते हैं। द बॉल रीचेस टू द सम मैक्सिमम हाइट, बॉल मैक्सिमम हाइट तक गई, देन रिटर्न्स टू हिट द ग्राउंड, वापस से नीचे आके गिर गई। फिर क्या बोला? इफ द हाइट ऑफ द बॉल, समझ रहे हो, इफ द हाइट ऑफ द बॉल एट टी टाइम्स, if the height of the ball at t times, t in second represented by him by h in meters, then equation of the path, equation of the path इधर रखी बेटा, ये हमने लिख दी इधर कि -t²। तो अपने को हाइट निकाली, मैक्सिमम कितनी पॉइंट्स पे आएगी। देखो पहले अपन 1 पे निकालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 0 पे तो वो 8 पे ही है, तो 1 पे निकालते हैं। h की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 1, ठीक है। h की जगह हम क्या रखते हैं? यहाँ पे t की वैल्यू रखते हैं 1। तो जो है यहाँ पर देखिए, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा बेटा -1 प्लस 2 प्लस 8। तो -1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो बेटा ये क्या बनेगा? प्लस का 1 प्लस का 8, डेट मीन्स इसका आंसर आया 9 मीटर। अब बेटा एक बार h की वैल्यू, मतलब t की वैल्यू 2 डाल के देख लेते हैं। 2 डालेंगे जब हम, 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8, तो ये क्या बनेगा बेटा? माइनस का 4, क्योंकि देखो ये 2 का स्क्वायर होगा 2, ये माइनस अंदर नहीं है बाहर है, तो 4, ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ हो जाएगा बेटा 8। तो ये तो इससे रिजॉल्व हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या आएगा? 8 मीटर। नेक्स्ट अपन 3 डाल के देख लेते हैं बेटा, h की t की वैल्यू क्या डाल के देख लेते हैं? 3। तो माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3 प्लस का 8, तो बेटा यहाँ आंसर क्या आ रहा है? देखो माइनस का 9 प्लस का 6 प्लस का 8। देखो माइनस प्लस, ये आपका यहाँ उत्तर आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा -3 प्लस 8, तो इसका जो आंसर बनेगा बेटा 5 मीटर। तो यहाँ पे अब एक बार हम 4 डाल के, 4 पे तो अपने को पता है, अगर हम 4 डालेंगे तो वो आंसर क्या आ रहा है देख लीजिए आप सीधे, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको।
कंफ्यूजन ना रहे ताकि आपको। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 16 है ना प्लस 8, तो 16 से 16 गया और यहाँ पे क्या आया बेटा 8 मीटर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 4 होगा, सॉरी 2 इंटू 4 होगा वो 8 होगा, और 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा, ये 16 ये पूरा कट जाएगा, ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो आंसर है, मैक्सिमम हाइट कौन से पे आ रही है, अगर आप देख पा रहे हो मैक्सिमम हाइट आ रही है बेटा 9 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट इसका आंसर हम क्या लगाएंगे, फटाफट बताओ बिना देरी किए, इसका आंसर आएगा 9 मीटर। ठीक है, अब द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पॉलिनोमियल बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने बात करी जब स्क्वायर इज द हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री हो तो वो कौन सा होता है, हाईएस्ट डिग्री अगर 2 हो तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब वो कह रहा है कि टाइम टेकिंग टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब आप अच्छे से देखो, अगर अच्छे से आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ ध्यान से समझना बेटा लो, ये यहाँ पे था सबसे पहले, अभी यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 1 सेकंड लगा, ये वाला देखो पीरियड कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड लगा। फिर यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना सेकंड लगा उसको, 1 सेकंड, 1 सेकंड यहाँ, 1 सेकंड यहाँ, तो यहाँ से यहाँ कंप्लीट कितने सेकंड लग गए बेटा, यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको 1 + 1 कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड। तो इसका आंसर बेटा क्या होना चाहिए, 2 सेकंड। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस, इसका आंसर क्या होगा बेटा 1 होगा, बिकॉज आप समझो अच्छे से इसका आंसर 1 क्यों होगा। देखो ग्राफ आप देखो, ये ग्राफ यहाँ से ये फेंक रहा है और ग्राफ इधर से मूव कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ग्राफ का यहाँ है, एंडिंग पॉइंट यहाँ है, और टी की जो लाइन जा रही है जैसे कि हम एक्स एक्सिस से बताते हैं वो ये वाली है, तो इसका इंटरसेप्ट यानी कि जहां पे कट कर रहा है वो ये वाला पॉइंट है, दैट इज 4। तो एक ही जगह इंटरसेप्ट कर रहा है क्योंकि स्टार्ट यहां से हुआ नहीं है, तो आप सोचो कहीं से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट वो कहां से हुआ है, स्टार्ट यहां से हुआ है, खत्म स्टॉप यहां हुआ है, तो एक ही जगह इंटरसेप्ट करेगा टी को, तो इसका मतलब इसका क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 1 ही होगा। अब नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का तरीका क्या रहेगा अपना, हमको पता है हम किस तरीके से निकालते थे। ये तरीका रहता था सबसे पहले हम टी को बाहर ले लें, टी को मतलब ये वाली इक्वेशन थी उसमें माइनस को हमने बेटा कॉमन लिया तो टी स्क्वायर, और फिर -2t -8 हो गया। अब इसके 8 के फैक्टर्स निकाले बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 8 के फैक्टर बेटा क्या निकल के आए, 4 × 2, और 4 × 2 करेंगे तो 8 आएगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, तो 4 - 2 किया यहाँ पे, तो 4t - 2t -8, तो यहाँ पे बेटा क्या बना 4t प्लस का 2t, तो यहाँ ठीक है, इसको हमने पहले t को मल्टीप्लाई किया तो ये टी बन गया, फिर इस माइनस का मल्टीप्लाई किया, और देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, माइनस का भार अपना चल रहा है, ये माइनस का भार मत भूलते जाना बेटा, ठीक है, ये अपना भूलना नहीं है, माइनस से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सिचुएशन ऐसी बनी, तो ये एक बार क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस को हम उधर रिजोल्व कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो डोंट वरी एट ऑल। तो एक बार t की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4, और एक बार t + 2 को 0 के बराबर रखोगे तो एक बार t की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, अब अपन आंसर चेक कर लेते हैं, देखिए आंसर करके, एक बार t की वैल्यू क्या आई, देखिए यहाँ पे ये हमारा ये आंसर क्या है, मैक्सिमम 9। दूसरा ऑप्शन हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी, देखो ये वाला। तीसरा ऑप्शन क्या था, मैक्सिमम हाइट कितने पे जाएगी, 1 सेकंड पे आएगी, हमारा आंसर सही, ठीक है। और ठीक है, और ये वाला नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स हुज ग्राफ इज 1, ठीक है, ग्राफ क्या एक कितने जीरो है, एक ही जीरो है, और एक बार क्या है इसने क्या करा, सिंस t = 4 h = 0 hence जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप समझ रहे होगे तो इसने 2 क्यों इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है, समझना, ग्राफ स्टार्ट यहां से हो रहा है, इसलिए इसने 2 को इंक्लूड नहीं किया, तो डेट मीन्स इसका आंसर क्या होगा बेटा 4 होगा, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये नहीं कि अपना हमने जो प्रैक्टिस कर रखी है ये वाले केस स्टडीज वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक्चुअली पूछा जा रहा है ग्राफ किस तरीके का नहीं रखा है। अगर आपने कुछ ऐसा कर लिया कि जो रटी रटाई चीजें हैं वो देख लिया और अपना दिमाग का अच्छी तरह प्रयोग नहीं किया एग्जाम के टाइम पे, तो अपने से गलती होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे टी की वैल्यू 4 है क्योंकि वो स्टार्ट वहां से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ये आसना इज इन आसन है एक body posture originally and still a general term for a sitting meditation pose and later extend in the hatha yoga and modern yoga as an exercise
to any type of pose and position, addition, reclining, standing, inverted, twisting, balancing and poses in the figure, one can observe that poses can related to representation of the quadratic polynomial. क्या ये ऐसा कुछ, अब ये सारी कहानी है, अब आपको इसको देखना है, ये फिगर को, ठीक है, जो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इस फिगर को। तो फिगर क्या कहना चाह रहा है, फिगर क्या कहना चाह रहा है बेटा, द शेप ऑफ द पोज इज न गिविंग बिलो। मैंने क्या बोला, इस तरीके के क्वेश्चन आए, आपको आंख बंद करके क्या टिक करना है, कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप है, फटाफट अब तो बोल दो भाई, ये शेप हमेशा क्या होगा, पैराबोला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ना दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, जब भी ग्राफ नीचे डाउनवर्ड होगा तो जो वैल्यू होगी ए की, जो वैल्यू होगी ए की ज्यादा होगी या कम होगी, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, मैं एक बार बता चुका हूं, फटाफट बताओ, देख लेते हैं आप, है ना। देखो ए की वैल्यू क्या होगी, जब डाउनवर्ड, याद कर लो, जब पैराबोला ओपन कहां होगा, डाउनवर्ड होगा, तो ए की वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या रहेगी, 0 से कम रहेगी, याद रखना, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पे ये बोल रहा हाउ मेनी जीरोस आर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो एक जगह इंटरसेप्ट यहाँ कर रहा है, तो एक तो हो गया बेटा -2, और एक जगह यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो एक हो गया बेटा +4। कितना सिंपल क्वेश्चन, तो कितने जीरोस हो गए बेटा, 2, है ना, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द 2 जीरोस इन द अबव शोन। तो कौन कौन से होंगे, तो बेटा अपने को इक्वेशन बनानी आती है, हमको पता है क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ बताओ जल्दी, जीरोस, ठीक है, यही था। तो x² सम ऑफ जीरोस कर दो फटाफट से, -2 + 4, यहाँ पे x आएगा, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर दो, -2 × 4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बाहर के लगाना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कुछ भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है रेशियोज में, ठीक है, प्रोपोर्शंस में कुछ भी हो सकती है। तो x² ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि प्लस का 2 ही आएगा, तो 2x बाहर माइनस आ जाएगा, अगर आप समझ लें तो ऐसे लिख देता हूँ, और ये प्लस ये हो जाएगा -8, तो इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x² 2x - 8। तो देखो इसमें क्या है, x² - 2x - 8, तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन, अब आप ये वाला मैं आपको होमवर्क देता हूँ, प्लीज आप होमवर्क करके लाओ, ये वाले क्वेश्चन में करा चुका हूँ कितनी बार जीरोस कैसे निकालने, ठीक है। चलो अब ऑप्शन देख लेते हैं। देखो हमारा पहला ऑप्शन, शेप ऑफ द गिवन पैराबोला इन तो इसका आंसर डी है। देखो शेप पूछा चला था, देखो पैराबोला, ठीक है। और दूसरा ये डाउनवर्ड हमने देख ही लिया। तीसरा, हियर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब जीरोस क्या होंगे, सी होगा, कितने जीरोस है, देखो यहाँ पे हमने बताया 2 जीरोस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये बोल रहा था कि इक्वेशन बना के बताओ, तो हमने इक्वेशन बना के बता दी क्या इक्वेशन है, और बाकी ये इक्वेशन बन के आई थी हमारे पास, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये आपको होमवर्क में दे देता हूँ बेटा, ये होमवर्क में करके लाइएगा, ये होमवर्क। नेक्स्ट आपका ये वाला इसी के रिलेटेड ये होमवर्क क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे। अगर डाउट हो तो कभी मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, और इसके सारे जो भी आपको पॉलिनोमियल्स में जो भी डाउट्स हो वो आप मुझे कमेंट कर देना। अगर आपको लगता है कि हाँ ये एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी चाहिए, हालांकि हमने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, मोस्टली क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, और जो कि पॉलिनोमियल्स में आने की संभावना है। और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि सर मेरे को ये वाली चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं वो सारे कमेंट्स आपके देखूंगा, जनरल कमेंट्स को, और मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और ठीक है, बहुत सारे सोर्सेस है अपने आपस में मिलने के, तो वो मिलके अपन सॉर्ट आउट कर लेंगे, और जो भी क्वेश्चंस है वो हम अच्छे से निपटा लेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। और मैं क्वेश्चंस, और अगर आपको चाहिए हो तो गुरुश्य का व्हाट्सअप अकाउंट्स भी है, तो आप वहाँ पे जाइए, और वहाँ पे मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।